हमारी पोल्ट्री के अंदर तो ना बर्ड्स के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की जाती है, जुल्म किया जाता है उनके साथ। आपने इनके ऊपर जुल्म नहीं करना। इसके लिए कोई डॉक्टर भी आप हायर करते हैं? ये प्रॉपर एक फील्ड बन रही है एग्रीकल्चर की। खाना खा था वो उसका टाइम पूरा हो गया तो वो जी। तो फिर लॉस है इसमें। 5000 से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख रुपए की लेटेस्ट म्यूटेशंस के बर्ड्स हैं। तो अब आ जाते हैं इनकी देखभाल की तरफ, इनकी खुराक की तरफ। तो इनको एक नॉर्मल खुराक दी जाती है या दाना पानी जो है इनका कोई स्पेशल होता है जो आप ब्रीड करवाते हैं? जिस तरह ये हम देखते हैं पोल्ट्री की अगर हम देखें तो ब्रायलर को एक मखसूस ग़िज़ा दी जाती है, फीड दी जाती है, जिससे वो 40 दिन में पहलवान बन जाता है, सो कार्ड। नहीं, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आप अगर इस तरह करेंगे, कोई इस तरह की जिस तरह से आप बूस्टर एग्जांपल कहते दिए हैं हैं। उसको, या फीड जो स्पेशल कोई या नॉर्मल फीड एक नहीं, ऑर्गेनिक फीड दी मैं आपको जाती है। बताता हूँ, हमारी पोल्ट्री के अंदर तो ना बर्ड्स के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की जाती है, जुल्म किया जाता है उनके साथ। अच्छा। आप ब्रॉयलर की अगर एग्जांपल दी है, 40 दिन के अंदर एक छोटा सा चूजा 3-4 किलो की मुर्गी बन जाता है। आपने इनके ऊपर जुल्म नहीं करना। ये बड़े नाजुक और छोटी सी जान होते हैं। इनकी प्रॉपर डाइट है, इनका सीड मिक्स है, ये वेजिटेबल्स फ्रूट सब खाते हैं। पूरा साल हम इनकी देखभाल करते हैं। इसके साथ मल्टीविटामिन्स, प्रोबायोटिक्स, डिफरेंट किस्म के इनके बाकी कैल्शियम वगैरह की चीज़ें हैं जो इनकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने ब्रीड करना होता है। ठीक है। जितनी हम अच्छी सेवा करेंगे, जितना अच्छा बर्ड को रखेंगे, उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए कोई डॉक्टर भी आप हायर करते हैं? डॉक्टर अब तो पाकिस्तान के अंदर ना ये एक बड़ा अच्छा बूस्ट इसको मिल रहा है। ठीक है। ये प्रॉपर एक फील्ड बन रही है एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर इसको सारे जिस तरह हम पोल्ट्री का फार्म होता है, गाय भैंसों का ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं, इसके फार्म को डेयरी फार्म हो गए, इसके फार्म को एग्रीकल्चरिस्ट जो डील कर रहा है, और इस फील्ड को एग्रीकल्चर बोला जाता है, एवरी बोला जाता है। ठीक है। एक रूम आपने बर्ड रखा हुआ है तो आपकी एवरी है जहाँ पे आप इन बर्ड्स की ब्रीड ले रहे हैं। ठीक है। तो बात ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर इसको बड़ा बूस्ट मिल रहा है, प्रमोट हो रहा है। काफ़ी लोग, बहुत सारे अनगिनत लोग इसको ब्रीड करवा रहे हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी, शौक के तौर पे भी। तो अब डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं लाहौर के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे। AVL लेबॉर्ट्री है, वो आपको होम डॉक्टर की सर्विस देते हैं। अगर आपका कोई बर्ड बीमार है, ठीक है, आप उनको अपने बर्ड की वीडियो भेजें, सिम्टम्स बताएं, और वो भी विजिट कर लेंगे। नहीं तो आप अपना बर्ड उनके पास ले जाएं। ये अभी आपने बात की कि बर्ड जानदार चीज़ है, जी। बीमार भी होती है, जी जी और टाइम भी पूरा हो जाता है उसका। जी। ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आप अगर हम देखें तो इसमें महंगे बर्ड भी आते होंगे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप पूछना क्या चाह रहे हैं, आप ये बताएं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक बंदे ने बर्ड लगाया है, ठीक है, वो लेट्स सपोज वो 1 लाख का या 2 लाख का है जी। और वो खुदा ना खासा वो उसका टाइम पूरा हो गया, तो वो जी। तो फिर लॉस है इसमें। देखें, जो जानदार चीज़ को रखने वाला बंदा है ना, वो बंदा आम बंदा नहीं होता। हर किसी का इतना हौसला नहीं होता कि वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इसके अंदर तो 5000 से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख रुपए की लेटेस्ट म्यूटेशंस के बर्ड्स हैं। एक पर बर्ड की प्राइस बात कर रहा हूँ मैं। लव बर्ड में इतना सही बर्ड है कलर के ऊपर, और उसके फीदर्स के कलर, आइज कलर, उसके ऊपर सारी इसकी प्राइसेस अप डाउन हो रही होती हैं। और ये जो आपने क्रीमिनो, लैटिनो, अल्बाइनो, जी जो मुझे आपने बताया, जी जी, तो ये कलर से ही जी, ये कलर से ही सारे डिफरेंशिएट होते हैं। जितनी भी इसकी म्यूटेशंस हैं वो आपको कलर से ही पता चलेगा। हमारे लिए तो एक तो येलो होता है, या कोई वाइट हो गया, या कोई ब्लू, स्काई ब्लू। जी जी जी, जब आप इस फील्ड में आते हैं ना, फिर आपको इन डेप्थ छोटे छोटे फीचर्स का भी आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। अगर मैं आपको 2 बर्ड दिखाऊंगा तो आपको तो एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन जो इस फील्ड के अंदर है उसको पता है कि क्या चीज़ है। तो वो किस तरह पता चलता है ये अच्छी नस्ल का है? बर्ड, हाँ, बर्ड की पेडिग्री बता रही होती है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे आप स्पेशली डॉग्स बड़े मशहूर हैं पेडिग्री के मामले में। पेडिग्री क्या चीज़ है? उनकी नस्ल का सारा पता चल रहा होता है, इसका बाप कौन था, इसका दादा कौन था, इसकी माँ कौन है।
इसी तरह से इन बर्ड्स के अंदर भी पेडिग्री मैटर करती है। इम्पोर्ट ट्रेल भी रखते हैं आप, कि इसके लिए कहाँ से चला है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, हिस्ट्री पूरी होती है, पूरी हिस्ट्री होती है, फैमिली ट्री आपने बनाया। जी 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 जी। ठीक है, तो ये आप किस तरह पे जज करते हैं मेल फीमेल, क्या उसका क्या क्राइटेरिया आपने रखा? मेल फीमेल अब तो एडवांस या ये कह दें कि आप इसकी लेट्स सपोज आपको नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, तो फिर उसका क्या तरीका? मैं आपको बताता हूँ, अब एडवांस आपको पता है आजकल सारी ज़माना एडवांस हो गया है, वो पुराने ज़माने चले गए जब पहले हम बर्ड को देख के कुछ निशानियों से अपना आइडिया लगाते थे कि मेल है या फीमेल। अब तो प्रॉपर इनके डीएनए टेस्ट होते हैं, उसके अंदर हमारे रिपोर्ट मिल जाती है ये बर्ड मेल है या फीमेल है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डीएनए अपने पेयर अप करते हैं। ठीक है, तो अब आप उसको कैसे देखते हैं कि ये फलां पेयर का ये बच्चा है? हर बर्ड के पाँव में एक रिंग डाला जाता है जब वो 10 दिनों का होता है। ठीक है, तब हमने उसके पाँव में रिंग नंबर, अच्छा नंबर के साथ रिंग नंबर उसके ऊपर डाल के हमने अपनी नोट, अपनी पेडिग्री बुक के अंदर उसको नोट कर लेते हैं। ये फलां नंबर का रिंग है, ये सपोज 20 नंबर रिंग नंबर, इसके बाप ग्रीन ऑफलाइन है, माँ पार ब्लू है। इसी तरह से फिर हम सारी पेडिग्री मेंटेन करते हैं। ठीक है, और ये मुझे बताएं कि अगर इतना ये बिजनेस है, ये बर्ड जाता कहाँ पे? ये बर्ड तो भी फिलहाल पाकिस्तान के अंदर ही हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, इसकी इतनी डिमांड है अभी भी। क्योंकि अगर लेट्स सपोज घरों में लोगों ने रखा भी है तो 2 पेयर रख लेंगे, 1 पेयर रख लेंगे, मैक्सिमम 2-3 पेयर कर लेंगे, जिसने वैसे ही रखा हुआ है। मैंने आपको बताया जब मैंने स्टार्ट किया था ना, ये सबसे पहले एक हॉबी है। जब आप किसी हॉबी के अंदर जाते हैं तो उसको शौक से बर्ड को रखते हैं, तो फिर आप उसके अंदर ग्रो करने का चांस रखते हैं। आपकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास हर नस्ल हो, इसकी हर कलर हो। इसी तरह से मैंने भी स्टार्ट जब किया था, मैंने 6 पेयर से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसके बाद ये फील्ड इस तरह की है, शौक इस तरह का है, हॉबी इस तरह की है कि फिर आपका दिल करता है मेरे पास ये भी हो, ये भी हो। आप मजीद ऊपर जाती है कि उससे अच्छा भी हो, सबसे अच्छा भी हो। जितने मजीद जाते हैं, महंगे या सस्ते की बात अलग है। ठीक है, इसके कलर इतने अट्रैक्टिव हैं कि फिर आपका दिल करता है मेरे पास ये कलर भी हो, ओके, ये वाली मोटेशंस भी हों। सारी मोटेशंस इसी तरीके से फिर हम ब्रीड करवाते हैं। ठीक है, फिर हमारे बाद भी कई नए फैंसियर आ रहे हैं, वो भी इसी तरह से ग्रो कर रहे होते हैं। और कुछ नए हमें देख के भी आ रहे हैं, कुछ वैसे रिसर्च करके आ रहे हैं। जिसको पता चल रहा है वो हर बंदा इस वक्त, लास्ट ईयर जब मैंने मेंबरशिप ली थी लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की, तो ऑलमोस्ट उसके अंदर मेंबर्स थे 2000 के करीब। ठीक है, इस साल ऑल ओवर पाकिस्तान, लाहौर के अंदर। ठीक है, इस साल 8 to 10,000 मेंबर्स इंक्रीज हुए हैं लाहौर के अंदर। इसका मतलब है ये ग्रो कर रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखें तो 0.001% भी नहीं है टोटल पॉपुलेशन का। सही।